My name is Sadish, and in this video, I'm going to tell you a very important topic of history. जनरली ये बोला जाता है कि हिस्ट्री बहुत कठिन है समझना, उसको याद करना बहुत कठिन है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत कठिन है, बट उस कठिन चीज़ को आसान कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसे मैंने ये जो बहुत एक हैप हज़ार्ड मैनर का एक जो डायग्राम बनाया है ना, इससे हम मगध का जो रूल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मगध में अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, ये जो सारे लोग आए थे, उसके पहले मगध में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती थी। उसमें से एक थी हर्यंका, सेकंड थी उसके बाद शिशुनागा, देन उसके बाद आया नंदा, जिसमें कि महापद नंदा। ओके, ये सब लोग थे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी के बारे में कि मगध से ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई। तो हम सब जानते हैं कि मगध कैसे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के तौर पे उभरा था। कब? इन द महाजनपदास पीरियड, दैट मीन्स लेटर वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ 600 BC में, उस वक्त। तो मगध में जो पहला रूल इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था बिंबिसारा का। तो बिंबिसारा थे जो वो हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो अगर बिंबिसारा को हमें समझना है और मगध को समझना है तो हमें जानना ज़रूरी है कि मगध के आसपास के रीजन कौन कौन से थे। तो मगध के अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो आज जो मुंगेर है वो अंग था। तो अंगा में सबसे पहले बिंबिसारा ने क्या किया कि चलो चलो अंगा, तुम हमारे अंडर में आ जाओ। तो उनने ब्रह्मदत्त को हराया और फाइनली अंगा को कनकर किया। उसके बाद बिंबिसारा को लगा कि यार एक अवंती भी है, एक उज्जैनी है, अवंती है, वो भी थोड़ा होशियार बन रहा है। तो पहले उन्होंने क्या किया कि पहले प्रद्योत जो थे अवंती के, उनसे लड़ाई करना स्टार्ट किया। बट प्रद्योत जो थे उनको समझ में आया कि नहीं यार, ये अच्छा लड़का है, अच्छा आदमी है, तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती कर ली। तो पहले तो लड़ाई हुई लेकिन बाद में दोस्ती हो गई। अब उसके बाद बिंबिसारा को लगा कि अब मुझे शादी भी करनी चाहिए। तो शादी की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कोशाला जो एक महाजनपदास था जो आज अयोध्या का पार्ट है, तो उस कोशाला की जो महाकौशल थी, महाकोशाला जो वहाँ की प्रिंसेस थी, उनसे उन्होंने शादी किया। अब उनसे शादी किया तो उनको एक फ़ायदा हो गया कि वो जो काशी था ना एक पास में, जो आज के बनारस है, वरुणा एंड अस्सी से मिला हुआ बनारस, वाराणसी, तो वो उनको ना डाउरी के तौर पे मिल गया। तो क्या हुआ, महाकौशल से शादी किया और काशी उनको डाउरी में मिल गया। इसके बाद बात आती है सेकंड शादी की। तो क्या हुआ कि जो बिंबिसारा थे ना, वो रणवीर कपूर के टाइप के इंसान थे। दैट मीन्स प्यार होता कई बार है। तो उन्होंने दूसरी शादी किससे की, वैशाली की जो रानी थी, दैट मीन्स चिलाना, जो कि वच्छावी ट्राइब से बिलोंग करती थी, तो उनसे उन्होंने शादी किया। और उनसे शादी किया तो उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका कि नाम था अजातशत्रु। इस अजातशत्रु के बारे में हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब उसके बाद फिर ये रणवीर से कपूर जैसी पर्सनैलिटी बिंबिसारा की, तो उन्होंने बोला कि मुझे फिर से शादी करना है। तो उन्होंने दूर पंजाब में एक मद्रा जो रीजन था, जो महाजनपदास था, वहाँ की प्रिंसेस से तीसरी शादी करी। तो ये हो गया बिंबिसारा के बारे में कि उन्होंने कैसे क्या किया। अब जो उनका बेटा था अजातशत्रु, वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इंसान था। वो ये बोलता था कि मुझे राज करना है, कैसे भी करना है। मेरे पापा ने सबसे अच्छे से मतलब दोस्ती करके रखी है उज्जैनी से, काशी से और सबसे, बट मैं नहीं करूँगा। आई एम अ रेबल, ओके, जस्ट लाइक द एनिमल काइंड ऑफ। हाँ, तो उनने क्या किया कि अपने पापा को ही मार दिया कि पापा आप मुझे राजा बना दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। पापा ने बोला कि कैसे बना दूं मैं? तो उनने क्या किया कि अपने पापा को मार दिया। अब उन्होंने अपने पापा को मारा तो अजातशत्रु फिर थ्रोन पे आ गया। जैसे ही पता चला कि अजातशत्रु थ्रोन पे है, तो उसके बाद जो कुशाला जो काशी थी, जो कि प्रसेनजीत की थी, जो कि डावरी में मिली थी बिंबिसारा को, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे अभी वापस चाहिए। तो प्रसेनजीत ने वापस ले लिया। उसके बाद क्या किया कि अजातशत्रु गुस्सा आ गया कि भाई तूने ऐसे कैसे कर लिया, कैसे काशी वापस ले लिया? तो उनने ना कुशाला में अनेक्स्ट कर दिया। दैट मीन्स कि जो कोसाला है उसके ऊपर भी अनेक्स, अपने काशी के ऊपर भी अनेक्स कर दिया, एंड कुशाला के ऊपर भी, इनके ऊपर भी कब्जे करने की कोशिश करने लगा। बट इनके टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो हुआ था बुद्धा का महापरिनिर्वाणा। दैट मीन्स 483 को बुद्धा की जो डेथ हुई थी, और बुद्धा ने अपना जो कैवल्य इज इन दैट थिंग, ओके, जो उन्होंने पाया था, ओके, द ओमनिसेंस, तो वो उस दिन हुआ था 483। इट इज़ इन दी अजातशत्रु पीरियड। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो चेतक थे वो कहाँ पे थे, वैशाली में राज करते थे, जहाँ से कि इनकी मम्मी आती थी। तो इन्होंने अपने नाना जी के पास भी अटैक मार दिया, बोला कि नाना जी आप भी मेरे अंडर में आओ, मेरे अंडर में काम करो। तो नाना जी ने बोले कि नहीं, मेरा अलग राजा है, मैं अलग राजा है। नाना जी के जो इनके मामा रहे, उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा अलग है। तो उन्होंने बोला ठीक है मामा जी, एक काम करो, हार जाओ मेरे से। तो उन्होंने ना उससे भी लड़ाई कर ली। तो इस तरीके से जो अजातशत्रु था ना, वो बहुत एक रेबल किंग था। उसके बाद उनका बेटा आया जो कि था उदयभद्रा।
उदयभद्रा जो था वो थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब उसका ये था कि अब क्या करें, लड़ाई क्या करें, तो उनने सिर्फ कुछ नहीं किया, उसने जो मगध था ना उसकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स नई कैपिटल मिल गई मगध को। उसके बाद थे फाइनली उसके बाद उदयपुत्रा को किसने हटाया, फाइनली शिशुनागा ने, और शिशुनागा की जो डायनेस्टी थी वो इस्टेब्लिश हुई। तो शिशुनागा कौन थे, एक मिनिस्टर थे। जनरली हिस्ट्री में यही हुआ है कि जो मिनिस्टर हैं उन लोगों ने आखिरी राजा को हराया, जैसे कि अशोका के में भी देख सकते हैं, उनके में भी यही हुआ था। साथ ही साथ अगर हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, हैदर अली जो थे उनने भी यही किया था इन द मैसूर रीजन। तो अब देखिए आपने कितने आसानी से हमने पूरा तीनों राजा के बारे में समझ लिया, अजातशत्रु, उदयभद्र एंड बिम्बिसारा। इसी तरीके से हम इस हिस्ट्री को बहुत आसान बना सकते हैं विद द माइंड मैप्स।